गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों अभी अभी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है एपी। तो अब हमारा स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बात कुछ ऐसी है कि आपको अब मैं समझाने वाला हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमें कवर अप कैसे करना है, साथ में ही एक फॉर्मूले को भी ड्राइव करूँगा। मैं ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ ये करूँगा कि मैं समझाऊँगा और ख़त्म, नहीं, सब कुछ बारीकी से समझा रहा हूँ, तो बारीकी से सीखो सीखो। टाइम बहुत है, 5 मई, अब ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, बहुत है बहुत। लेकिन जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से, ऐसे आप फ्लुएंट में रहोगे, हवा में ही रह जाओगे, नहीं सीख पाओगे, ना ही कर पाओगे। ठीक है, आपको एकदम मजबूती से पढ़ना है। और घबराना क्यों है? 5 महीने में से अभी हम लोगों ने 1 महीना ख़त्म किया और 1 फरवरी का भी आधा बचता है, तो हमारे पास है इनफ। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने सीखा कि ये सर ना 2 लाइन होता है, 2 लाइन में से ना इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। मैं गंदी राइटिंग में सिखा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। देखो, और ये इधर जो होता है वो माइनस का जाता है, इधर जो होता है प्लस का जाता है, इधर प्लस का जाता है, इधर माइनस का जाता है। क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम थर्ड बोलते हैं एंड इसे हम फोर्थ बोलते हैं। ये भी सीखा है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो होता है हमारा प्लस कॉमा प्लस, और इसके अंदर जो होता है वो आपका होता है माइनस कॉमा प्लस, और इसके अंदर होता है माइनस कॉमा माइनस, एंड इसके अंदर होता है आपका प्लस कॉमा माइनस। क्या होता है? प्लस कॉमा माइनस। इतना ही सीखा है। और हम लोगों ने एक और चीज़ सीखा है कि ये रहा आपका कोई पॉइंट, ये रहा आपका कोई पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट, ऐसा 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 कर करके हम लोगों ने प्लॉटिंग सीखा है। बस अभी 9th 10th 12th इसके अंदर। लेकिन अब हम लोग एक और चीज़ जानेंगे कि आपके पास 2 पॉइंट हो। कितना पॉइंट हो? इसके अंदर 2 पॉइंट हो। जैसे कि मान लेते हैं एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, और आपको इसका जो है एक्सिस दे रखा हो कि ये जो है मतलब इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हो, ये रहा 5,2 या x,x1, इसे मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं y1, और x1, y1 पे है, और इसे मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, अच्छा जी, अब इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा ये बताना है। समझ में आया क्या? ये अब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखो कैसे मिटाते हैं इसे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने ये देखा कि वही चीज मैंने किया है, और अब मेरे को करना है ड्राइव। क्या करना है? इस फॉर्मूले को, कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ओके, चलिए हमें डिस्टेंस बताना है ना। क्या बताना है? डिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आप ऐसे करके एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसकी जो साइज रही होगी वो किसके बराबर रही होगी? y के बराबर। यस और नो? ओके, अगर मैं कहता हूं ऐसे कर दो आप, तो ये जो आपका रहेगा वो हो जाएगा y2 के बराबर। देखते जाओ बड़ी गौर से, क्योंकि मैं बहुत बेसिक तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, और यहां से अगर मैं यहां की बात करूं, किसकी बात करूं? यहां से लेके यहां तक की, तो ये पूरे में से अगर मैं इतने को माइनस कर दूंगा, किसे माइनस करूंगा? देखो शुरू से देखते हैं, इसे मिटाते हैं। हो सकता है आपके मन में हौच पौच आ जाए। अगर मैं बात करता हूं इस वाले डिस्टेंस की, इसकी, किसकी मैं पूछ रहा हूं? इसकी। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, तो इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगा तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? हाँ जी, बिल्कुल आएगा। तो अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना है? ये है x2, x2 है ना, तो ये आपका हो गया x2। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आपका 1x1। यस और नो? यस। तो आपका जो ये है क्या, x2 माइनस x1, वो क्या हो जाएगा आपका? ये x2 माइनस x1। और बात रही इसकी, तो ये आप देख रहे होगे, ये तो आपसे पूछा ही हुआ है कि ये आपका डिस्टेंस इसके बीच में क्या होगा? d। मान लेते हैं अभी d। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें खुद ही बताना है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं लेनी हमें। अब अगर मेरे को ये वाला चीज मिल जाता
तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं कुछ ना कुछ तो कर लेता, है ना, कुछ ना कुछ करना है। और मेरे को ये वाली की डिस्टेंस है ये, तो अगर मैं इस पूरे वाले में से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो हमारा ऊपर वाला मिलेगा। अब पूरा वाला कितना है, जैसी बात है y2 है, तो ये आपका हो गया, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y2 माइनस करने के लिए मैं बोल रहा हूं क्या, इस वाले को, और ये आपका है y1, तो ये आपका हो गया y2 माइनस y1। आया समझ में, आया, आएगा अभी अच्छे से आएगा। अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर बोलूं, किस ट्राइंगल के अंदर, ए बी सी, अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर कहता हूं आप लोग को देखने के लिए, देखो अभी भी ध्यान इधर उधर जा रहा है, मन कर रहा होगा कि वीडियो स्किप कर दूं, लेकिन यही चीज है कि आप लोगों का ना मन जो जा रहा है कहीं और, बैठ जाओ, शांति से बैठे रहो और सीखते जाओ जो जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी होता क्या है, आप सुनो, होता क्या है कि आप लोग को फॉर्मूला बता दिया जाता है क्या, डी इक्वल्स टू रूट में ए एक्स2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा ऐसे। ये एक फॉर्मूला, यार फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला रटना छोड़ दो, सीख जाओ, फॉर्मूला अपने आप बना लो, क्या दिक्कत है, अपने आप रट जाओगे जिस दिन करने लगोगे, ठीक है, रटना नहीं है, ठीक है, भूल जाओ उसे। हमें करना क्या है, ये देखो, हमें बताना है इसका क्या डिस्टेंस। तो अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं ए सी की, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए सी की जो वैल्यू होगी क्या होगी, ए सी का स्क्वायर वो हो जाएगा आपका ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों होगी दिक्कत, जब मैं बता रहा हूं सही तरीके से। तो मतलब कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको भी पता है कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकलवाऊं तो इसके स्क्वायर प्लस में इसके स्क्वायर के बराबर होता है जी। तो अगर ये इसके बराबर है तो आपका ए बी क्या है, यहाँ क्या है, y2 माइनस y1 लिख दो, यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दो। bc क्या है, देखो क्या है, प्लस में bc आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया ए सी, जो कि मैंने अभी बोला था डी मान लो, तो आप इसके इक्वल में डी रख देते हैं। और अभी इस पे ए सी है ना, जो आपका ए सी है उस पे स्क्वायर था, लेकिन मैंने अभी सिर्फ ए सी लिखा है, क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना मैंने इसे इधर भेज दिया है, ठीक है, एक झटके में आपको समझ में भी आ गया और एक झटके में आपका क्वेश्चन भी हो गया, और एक झटके में अब आप देखो कितने तरीके से इसे सीख जाओगे। और इसे जब हम यूज करेंगे ना, क्या है फॉर्मूला, देखो सिंपल सा, आंख बंद करो जल्दी से, और अब आपको बोलना है फॉर्मूला ए सी, बोलते हो जो डिस्टेंस है वो उसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस में x2 माइनस x1 का स्क्वायर। बस इन दोनों को इधर को x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 जो है आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब सीधे डाउट सेशन पे, जो कि आपका होने वाला है कुछ इसी से मजेदार, थोड़ा बहुत लेंगे, उसके बाद हम लाएंगे इसके लिए डाउट सेशन, जो कि होंगे विशाल क्वेश्चन के, बड़े बड़े मजेदार से क्वेश्चन। चलिए इसे मिटाते हैं, इसे आप उतार आ गया ना, सेम क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, मतलब कि आपको डिस्टेंस बताना है दो पॉइंट के अंदर कि क्या क्या रहेगा। आप एक बात बताओ कि अभी हम लोगों ने डिस्टेंस का एक फॉर्मूला देखा, क्या देखा, डी इक्वल टू था रूट में y2 माइनस y1 या फिर x2 माइनस x1, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बुक में होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होगा आपके बुक के अंदर, क्योंकि x को हम अधिकतर पहले रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों के अंदर डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या कहोगे, मान लेंगे कि आपका जो 9 है वो आपका है x वाला, तो आप कहोगे कि x1 है आपका 9, ठीक है, और x2 है आपका क्या 15 इसमें, और अगर y1 की बात करूं तो आपका हो जाएगा 3, एंड y2 की अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा 11, ठीक है। अब आपको सीधे d का फॉर्मूला बताना है, तो d का फॉर्मूला मुझे पता ही था सर, क्या था पता, d का फॉर्मूला है आपका रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपका x2 क्या है सर, x2 है आपका 15 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 है आपका 11 माइनस 3 का स्क्वायर। बस अब 5 में से अगर मैं 9 माइनस करता हूँ
तो 6 का स्क्वायर, 11 में से अगर 3 में माइनस करता हूँ तो क्या आता है 8 का स्क्वायर। 6 का अगर स्क्वायर करोगे तो आपका होगा 36 एंड 8 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 64। रूट में आपका आ जाएगा 100 तो आपका आ जाएगा 10 जो कि आपका हो जाएगा डिस्टेंस। समझ में आया क्या? आ गया हो ना? तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसे भी करने की कोशिश करते हैं। चलिए उतारिए जल्दी से इसे। यार अब क्या करें, अब तो आपका कोई दूसरा चीज़ दिया ही नहीं हुआ है इसमें। क्यों नहीं दिया है? सही से देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन के अगर कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो होता है 0,0, तो आपके पास वो भी है। अगर आप मानना चाहो क्या ओ के कोऑर्डिनेट 0,0 तो भी आपका हो गया। अच्छा अब आपके पास किससे किसके बीच में डिस्टेंस बतानी है, ए से ओ के बीच, है ना। तो ए ओ इक्वल्स टू आप बाद में लिखना, सबसे पहले आप लिख लें x2 की वैल्यू वो आपकी हो जाएगी 5 और y2 की वैल्यू वो आपकी हो जाएगी -12 और x1 की वैल्यू वो आपकी हो जाएगी क्या 0 एंड y2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। अब आपका सीधा एक फॉर्मूला आएगा ए ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी अब रूट लगाए, x2 में से अगर x1 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y2 है आपका माइनस का 12 माइनस का 0 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर अगर आप करें तो आपका आता है 5 5 जा 25 प्लस 12 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 144। ठीक है। अच्छा अब 144 में अगर 25 को अगर ऐड करोगे तो आपका आएगा 169 जो कि आपका होता है 13 का। ठीक है। तो ए ओ की जो डिस्टेंस रही होगी वो 13 यूनिट रही होगी। चलिए अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जो कि होने वाला है इसी का डाउट्स। तो उस पार्ट को भी देखना बिल्कुल स्किप बिल्कुल और भूलना भी मत, क्योंकि ऐसे ही मैं पार्ट्स में लाता हूँ और ऐसे ही आपको मैं पूरी चीज़ को सही तरीके से समझा दूंगा बाय गॉड प्रॉमिस के साथ। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।